नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव का। जहाँ लोकसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से देश में फैल चुका है और हर जगह जो है चुनाव के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में जो है दिल्ली में जो घटना हुई है, जैसे केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है भ्रष्टाचार के आरोप में, क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है पूरे देश में, इसको लेकर क्या स्थिति बन रही है दिल्ली में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। क्या मानते हैं इस गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और क्या होगा? देश की जो सर्वे आई थी उसके बाद अब दूसरी सर्वे भी आ रही है। मोदी जी तो पहले नंबर पे है ही हैं, लेकिन ये केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है क्या माहौल है? क्या लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल है या कुछ इनोसेंट है केजरीवाल, ऐसा माहौल है? सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, दिल्ली की जो स्थिति बनी हुई है, केजरीवाल को ऐन चुनाव के वक्त गिरफ्तार किया गया है, काफ़ी समन्स भेजे गए, 9वें समन्स पर गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब जो है हाल ही में संजय सिंह की जो रिहाई हुई है बेल पे, ये सब क्या चल रहा है सर चुनाव को देखते हुए? आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से चुनाव एक तरफ है जी और केजरीवाल की अरेस्ट अलग मुद्दा है जी। अभी चुनाव डिक्लेयर हो गए, पूरा शेड्यूल आ गया है। बिल्कुल 13 तारीख से चुनाव चालू होंगे, एक जून तक वोटिंग है और बाद में 4 तारीख को काउंटिंग है। लेकिन इस बीच में क्या हो गया कि केजरीवाल जी को 9 बार ईडी के समन्स भेजने के बावजूद उनके कुछ नेता, आपके उनके सहयोगी मिनिस्टर्स जेल में होने के बावजूद वो अपनी घमंड में थे कि मेरा कोई कुछ बाल बाका भी नहीं कर सकता, मैं ईडी का समन्स गिनता ही नहीं हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। वैसा ऐसा उनके समन्स अवैध है करके वो कोर्ट में गए। हाँ, एक और नहीं वही हुआ, उनको एक मगरूरी थी जी। और उस हिसाब से वो जा नहीं रहे थे ईडी। अगर वो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती थी। और दूसरी गलती उन्होंने क्या की कि समन्स मिलने के बावजूद, 9 बार समन्स देने के बावजूद, एक तो ईडी में गए नहीं और वो डायरेक्ट कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया। अभी एंटीसिपेटरी बेल कि भाई मुझे अरेस्ट हो सकती है, मुझे प्रोटेक्शन दो जी। लेकिन ईडी के पास जो प्रूफ था, जो सबूत है, जो कागजात है, क्योंकि ऑलरेडी उनके मंत्री लोग तो अंदर बैठे हुए हैं जी, तो ईडी के पास मटेरियल उनके खिलाफ काफी था और वो मटेरियल जैसे उन्होंने हाईकोर्ट के सामने रखा तो हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। बिल्कुल। तो अभी ईडी को दूसरा मतलब क्या कहते हैं ना कि अगर हो सकता था ऐसा कि अगर वो हाईकोर्ट नहीं जाते तो शायद इलेक्शन तक उनको अरेस्ट भी नहीं कर। हाँ, ऐसा भी है। लेकिन वो हाईकोर्ट गए और आ बैल मुझे मार हो गया और उनका हाईकोर्ट ने रिजेक्ट करने की वजह से ईडी के पास कोई चारा ही नहीं था, उनको अरेस्ट करना ही पड़ा। बिल्कुल। और आज केजरीवाल अंदर गए। अभी रहा सवाल केजरीवाल जो अंदर गए हैं करप्शन के मुद्दे पर, आज दिल्ली और पंजाब जैसे 2 राज्य उनके पास है और उनका एक माहौल भी देश में है और उसके बावजूद अभी 2 दिन पहले ही इंडी के सब नेता रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे और बहुत बड़ी सभा अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उन्होंने वहाँ पे ली। यहाँ से शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी वहाँ गए थे उस सभा में, सब लोग थे, लालू प्रसाद यादव से लेके साउथ से लेके नॉर्थ तक सब अपोजिशन वाले थे और उन्होंने अपनी एकजुट दिखाने की कोशिश की। मैं कोशिश इसलिए बोलता हूँ कि अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे हाथ में हाथ पकड़ के हम एक ऐसे दिखाने की कोशिश थी उनकी। लेकिन इसका और ये केजरीवाल के सपोर्ट में उन्होंने ये रैली किया था जो किया था वो। अब सवाल ये है कि केजरीवाल के ऊपर जो गंभीर आरोप है और दिन ब दिन ये जो आरोप बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक तो उनका जो दारू का ठेके के बारे में जो है करप्शन का मामला वो तो है ही है, लेकिन एंटी नेशनल एक्टिविटीज उनके नाम पर आज बहुत चर्चा है सोशल मीडिया में कि वो CIA के एजेंट है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उस मामले में अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप देखेंगे कि लोगों को या इवन केजरीवाल को अरेस्ट के वक्त ऐसा लग रहा था कि मुझे अगर अरेस्ट हो गई तो पूरा दिल्ली जल जाएगा, लोग रास्ते पे उतर के आएंगे, ये होगा वो होगा, हंगामा होगा, पंजाब में आंदोलन होगा। कुछ हुआ?
नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि हर बार तुम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुमने आज तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन आप लोग समझ गए, समझदार है, और हर बार अगर तुम कोशिश करोगे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की तो वो होगा नहीं। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता में मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो बोल रहे हैं अच्छा हुआ तो वो करप्ट ही था। उसके सपोर्टर्स भी, आपके सपोर्टर्स भी है, हर पार्टी के होते हैं। अपना नेता अंदर जाएगा तो लोग चिल्लम चिल्ली करते ही है। तो वही तो अभी जो आम आदमी है दिल्ली का, या आम आदमी पंजाब का, वो आज या देशवासी है जो किसी पार्टी से या टिपिकल आप से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको इस बारे में, केजरीवाल के बारे में कोई सिंपैथी नहीं है, कोई ये नहीं। वो हर कोई चाहता है कि कानूनी हिसाब से जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जो सच है वो बाहर आना चाहिए, सामने आना चाहिए। ये आज का माहौल है जी। तो क्या लगता है इससे केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है, क्या दिल्ली की लोकसभा की सीट है 5, पंजाब की लोकसभा सीट है, इसमें फर्क पड़ेगा उनको? इमोशनली उनको पड़ेगी या बीजेपी नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट आरोप यही लग रहा है कि बीजेपी ने ही उनको अरेस्ट करवाया है। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी एक केंद्र में सत्ता में है, इसलिए हर चीज़ बीजेपी के इशारे पे होती है। ये ऑपोजिशन का बोलना ये गलत है। भले कांग्रेस सत्ता में होने दो या बीजेपी होने दो या कोई और पार्टी हो, दो हर एक को लिमिट रहता है जी। जो मनमानी कोई नहीं कर सकता, ना बीजेपी कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती है। जहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है वहाँ पे भी कांग्रेस मनमानी नहीं कर सकती, जहाँ बीजेपी की सत्ता है वहाँ पे मनमानी नहीं हो सकती है। आखिर अपना देश अपने संविधान के मुताबिक चलता है, अपने देश के कानून के हिसाब से चलता है, इसलिए हर चीज़ को एक लिमिट है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है क्या नहीं होता है? होता है, नहीं ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हर बात या हर चीज़ पॉलिटिक्स से जुड़ाना और सत्तारूढ़ पार्टी पर लगा देना ये गलत है। लेकिन अभी रहा सवाल केजरीवाल के अरेस्ट का, उसका इलेक्शन के ऊपर, लोकसभा इलेक्शन के ऊपर क्या असर हो सकता है, स्पेशली दिल्ली और पंजाब में। तो अभी का जो रिपोर्ट है और अभी का जो लोगों की रिएक्शंस है, उस हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि दिल्ली के सब सीट्स बीजेपी जीतने वाली है, और पंजाब में भी आपको बहुत ज़बरदस्त फटका मिलने वाला है। उनके दिमाग में जो फिगर थी लोकसभा में चुन के लाने की, वो माहौल आज नहीं है वहाँ पे, और बीजेपी और उसके सहयोगियों को इसका फायदा होगा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था अरे ये क्या हो गया, इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम केजरीवाल जैसे नेता को बीजेपी ने अंदर डाल दिया, क्या ज़रूरत थी वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जैसे ही दिन जा रहे हैं और जैसे सोशल मीडिया में बातें बाहर आ रही है, तो उसका इफेक्ट यही हो रहा है कि बीजेपी तो मैं नहीं कहूँगा, जो ईडी ने कार्रवाई की है वो सही है, और वो कई कार्रवाई के हिसाब से उसका इम्पैक्ट बीजेपी को फायदा होगा क्या नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको जरूर नुकसान होगा। एक आखिरी सवाल सर, कि संजय सिंह को जिस तरह से रिहाई हुई है, केजरीवाल अंदर गए और संजय सिंह बाहर आए हैं, तो उसको क्या देख रहे हैं? क्या ये अप्रूवर के हिसाब से आए हैं बाहर या कुछ और हो सकता है? क्योंकि अब संजय सिंह आने के बाद तो बाकी लोग भी जमानत के लिए अर्जी डालेंगे। सही है, देखो जमानत की अर्जी तो सिसोदिया भी डाल सकता है, केजरीवाल को भी अभी मैजिस्ट्रेट कस्टडी मिल गया है, वो भी जमानत डाल सकता है। जमानत कोर्ट कब देती है? कि जब तुम्हारे खिलाफ ठोस अगर सबूत नहीं है, दूसरा ऐसा मतलब उसमें सब चीज़ें ठोस सबूत है तो जमानत नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे खिलाफ कितने ठोस सबूत है। दूसरा, तुमको छोड़ने के बाद क्या तुम इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करोगे? क्या तुम जो विटनेसेस है, जो साक्षीदार है, उनके ऊपर प्रेशर लाओगे? क्या तुम इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो? दूसरी बात है, कहीं ये एब्सकॉन्डिंग हो सकता है, कहीं भाग जा सकता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद जमानत होती है। जमानत हुई मतलब वो निर्दोष है, ऐसा भी नहीं है।
दोषी है, मर्डरर भी है, समझो किसी के एक मर्डर केस है और मर्डर केस में उसको जमानत होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर्डर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में उसको अंदर रखकर कुछ फायदा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ है और इस माहौल में वो अगर उसको जमानत पर भी छोड़ते हैं तो कोई हर्जी नहीं है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, बॉम्ब ब्लास्ट के केस में कुछ लोगों को जमानत मिली थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फिर अंदर चले गए। संजय दत्त, इसका मतलब जमानत मिलना, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो निर्दोष। जमानत मिलने का ये है, लोगों का भी जमानत हो सकती है। मैंने कहा ना कि हर केस की अपनी अपनी मेरिट्स रहती है। अभी केजरीवाल को जमानत हो सकती है क्या, सिसोदिया को हो सकती है क्या, संजय सिंह को तो हो गई, फिर उनको क्यों नहीं? ये गलत है। हर एक का अपना अपना केस अलग होता है। हर एक के सामने कोर्ट ये देखता है कि इसके अगेंस्ट कितना एविडेंस है, ये क्या कर सकता है, ये एब्सकॉन्ड हो सकता है क्या, इसकी केस कितनी स्ट्रांग है, इसके जमानत देकर फायदे प्रोसिक्यूशन को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये विटनेसेस को कुछ पलटा सकता है क्या। ये सब देखने के बाद और इसके ऊपर सोचने के बाद, कानूनी और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद फिर कोर्ट नतीजे पे आती है कि जमानत देना है। धन्यवाद सर। तो ये थे सुभाष काले जी, हम चर्चा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जो भ्रष्टाचार के ही ऊपर जो है अपनी पार्टी बनाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का नारा दिया 2012 में। अन्ना हजारे के साथ उन्होंने पूरा वहाँ पर दिल्ली में जो है रामलीला मैदान में पूरी अपनी फौज लगा दी और जो है उसी पार्टी बनाकर आज सत्ता में आए, दिल्ली में आए, पंजाब में आए, लेकिन भ्रष्टाचार को आरोप में ही अब जेल में गए हैं। लोकसभा चुनाव सर पे है, इसका रिजल्ट क्या आता है तो लोगों के जो इसके ऊपर प्रतिक्रिया रही वही दिखाएगी कि आखिर में इस चुनाव में किस तरह के जो है इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट देख के हम बता सकते हैं कि क्या लोग उनके साथ में हैं या उनके झूठे कारनामों में फंसते हुए दिख रहे हैं। तो हमारी ऐसी चर्चा जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी रहेगी। आपकी कोई प्रतिक्रिया आएगा इस पर तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।